हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल्स और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.6। आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है सब्ट्रैक्शंस ऑफ द डेसिमल। जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 8.5, वहां पे हमने क्या सीखा था? वहां पे हमने एडिशन सीखी थी। अब सेम रूल जो हमने एडिशन के लिए किया था सेम रूल सब्ट्रैक्शंस के लिए करेंगे हम लोग। तो यहां पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, सब्ट्रैक्ट 1.32 फ्रॉम 2.58। अब एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी जो फ्रॉम के नेक्स्ट नंबर होगा तो उसको हम पहले लिखेंगे और दूसरा जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में। तो वहां भी हमने क्वेश्चंस को पहले क्या किया था? टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड किया था। तो यहां भी सबसे पहले हम टेबल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले इनकी पोजीशनिंग कर देंगे, वंस, टेंथ, 100th। तो 2.58। तो ऑलरेडी हम जानते हैं ये 2 की पोजीशन क्या है? वंस है, और 5 की पोजीशन 10th है, और 8 की पोजीशन 100th है। तो इनकी पोजीशन पे इनको लिख दिया, वंस की जगह पे वंस को, 10th की जगह पे 10th वाले को, और 100th की पोजीशन पे 100th वाले को लिख दिया हमने। अब 1.32, अब सेम वैसे ही हमने किया। 1 की पोजीशन थी वंस, तो वंस पे लिख दिया हमने। 3 की पोजीशन थी 10th, तो यहां पे हमने 10th की पोजीशन पे लिख दिया, और 2 की पोजीशन थी 100th, तो 100th की पोजीशन पे इनको लिख दिया। ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट में से देखो, अब 8 में से 2 चले गए तो टोटल हमारे पास कितने हैं? मान लो यहां पे 8 हैं, 8 लाइंस हैं। 8 में से 2 लाइंस आपकी कट गई, तो कितनी लाइन बची आपके पास? 6। तो यहां से 8 में से 2 चले गए 6। वैसे ही 5 में से 3 चले गए, 5 लाइन है तो 5 लाइन में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर आप ये मान के चलो इनको इरेज कर दिया। तो कितनी लाइनें बची हमारे पास? 2 लाइंस। तो यहां पे 2 लिख दिया। 2 में से 1 चला गया तो ऑब्वियस है यहां पे 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? देखो, अब 10th से पहले डेसिमल आता है तो ये आ गया 1.26। तो ये थ्रू हमने टेबल के थ्रू इसको लर्न किया। अब सेकंड मेथड से कैसे करेंगे? तो सेकंड मेथड में जैसे एडिशन में किया था सेम चीज यहां भी कर रहे हैं हम लोग। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। ओके, डेसिमल की पोजीशन नहीं चेंज करनी है आपको, ये याद रखना है आपको। 2.58 और सेकंड नंबर है 1.32। तो जैसे हम डेसिमल्स को लाइन में अरेंज करते हैं तो यहीं से हमें इनकी पोजीशंस पता चल जाती है, और ये इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सेम चीज है बेटा, 8 में से 2 जा रहे हैं, जो आपको पहले समझाया मैंने। 8 लाइंस हैं, उसमें से 2 चले गए तो कितने आएंगी? 6। अब 5 लाइंस में से आपकी 3 लाइंस हमारी चली गई तो कितने बचे हमारे पास? 2। अब डेसिमल की पोजीशन वैसे रख देंगे। अब 2 में से 1 चला गया 1, तो हमारा आंसर जो आ गया 1.26। तो मोस्टली हम इसी मेथड को प्रेफर करेंगे। जो टेबल वाला मेथड है वो भी आप कर सकते हैं। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। ओके, नाउ एक्सरसाइज 8.6, क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट ₹18.25 फ्रॉम 20.75। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि जो फ्रॉम से नेक्स्ट नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे। ऑब्वियस ये बड़ा नंबर है तो ए पार्ट को मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। तो ये है 20.75, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 18। पोजीशन पहले, सबसे पहले हम डेसिमल की पोजीशन लगा लेंगे। 18.25 इनको हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। सो यहां पे माइनस का साइन लगाया। अब बेटा 5 स्टिक हैं, 5 स्टिक्स है ना, और इन 5 में से 5 इरेज कर दी। कितना आंसर आया आपके पास? कुछ भी नहीं, मींस 0। अब आपके पास 7 यहां पे मेरे पास स्टिक्स हैं। ओके, अब 7 स्टिक्स में से 2 स्टिक्स आपकी इरेज कर दी तो कितनी बच गई? 1 2 3 4 5। तो यहां पे आंसर आ गया 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहां पे 0 है, और 0 से 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां तो है ही कुछ नहीं, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे रूल क्या है? अब जो नॉर्मल रूल जो हमारा सब्ट्रैक्शंस का है, जो ऑलरेडी हम जूनियर क्लासेस में करते आ रहे हैं, सेम रूल है। अब क्या करेंगे? इसके पास तो कुछ भी नहीं है, 0 है। अब वो क्या करेगा? जो नेक्स्ट नंबर है इससे उधार मांगने जाएगा।
आ रही है बात समझ में? अब वो कहता है कि मुझे 1 दे दो, तो इसके पास तो 2 है, ठीक है, 2 है ना इसके पास। अब 2 में से इसने 1 दे दिया, 1 दे दिया इसने, अब 2 में से इसने 1 इसको दे दिया, तो इसके पास कितने हो गए बेटा? यहां पे 10 हो गए। कितने हो गए? 10। और इसके पास अब 2 नहीं है, कितने बचे हैं? 1 बचे हैं। ओके, अब 10 में से 8 चले गए। अब जो भी नंबर है आपके पास, सपोज 0 है ना, तो जो भी हम उधार लेते हैं वो हमेशा हम लेफ्ट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? लेफ्ट में, तो इसलिए वो 10 बन जाता है। क्लियर हुआ? अब 10 में से 8 चले गए, 10 में से 8 चले गए, 10 स्टिक्स थी, 8 हमने गायब कर दी, तो कितने बचे हमारे पास? 2 बचे। और 1 में से 1 चला गया, 0। तो अब ये जो नंबर के आगे वाली 0 इसको नहीं लिखते हैं, तो आपका जो आंसर आ गया, तो यहां पे ₹2.50, तो ये आपका एक आंसर आ गया। ओके, आइए अब बी पार्ट करते हैं। नाउ इन बी पार्ट, अब बी पार्ट में हमें कहा है सब्ट्रैक्ट 202.54 फ्रॉम 250 मीटर, तो यहां पे 250। ओके, सो अब यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑलरेडी मैंने बताया है जब नंबर है तो हम जो डेसिमल इसके आगे लगा लेते हैं, बिकॉज 250 का मतलब 250.0 है, 1 0 लगा सकते हैं, 2 0 लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जितनी हमें जरूरत पड़ती है। अब डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल लगाया, अब इनकी पोजीशन लिख रहे हैं। 5 की पोजीशन है 10th की, 4 की पोजीशन है 100th की, और 2 है 1s का, 0 है 10th का, और अगेन 2 है 100 का। तो अपनी मर्जी से 1 0 हमने यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के लिए लगा ली। अब इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे बेटा? देखो, अब 10 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है ना, तो इससे उधार मांगने जाएगा। अब इसके पास पहले 0 है, अब ये बोलेगा इसको कि अब आगे वाले के पास जाओ, इससे उधार मांगने जाएगा, तो वो ऑलरेडी वो भी क्या है, उसके पास भी कुछ भी नहीं है। अब ये जो नंबर है ये इससे उधार मांगेगा 5 से, तो 5 से जब उधार मांगेगा ये, तो उसके पास 5 है, तो 1 उधार ले रहा है। वो कितना उधार ले रहा है? 1। तो अब 5, जब इसके पास 5 है, एक उधार ले लिया, तो कितने बन गए हमारे पास? 4। तो यहां पे कितने हो गए? 10। पर इसको भी उधार चाहिए है, ये नंबर भी तो उधार मांग रहा है इससे, तो इससे अब एक उधार ले लेगा, तो यहां पे आ गया, एक चला गया तो 9, और इसके पास हो गए 10। अब इससे ये भी उधार मांग रहा है, सेम चीज यहां से, अब 10 रहेंगे इसके पास रहेंगे 9, और यहां आ गया 10। क्लियर? ये जूनियर क्लासेस में हमने किया हुआ है। अब यहां पे 10 है, यहां पे 9 है, यहां पे 9 है, यहां पे 4 है। अब 10 में से 4 जा रहे हैं, अब 10 में से क्या जा रहे हैं आपके? 4। अब 10 में से 4 चले गए, बताओ मुझे, 10 स्टिक्स हैं आपकी, और 10 स्टिक्स में 4 आपकी चली गई, तो कितने बची आपके पास? 6। यहां पे 9 है, अब 9 स्टिक्स में से 5 स्टिक्स इरेज कर दी हमने, सपोज ये 9 स्टिक्स हैं, अब 9 में से हमने 5 इरेज कर दिया, तो कितना आंसर आ गया? 4। डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब 9 में से 2 चले गए, सब्ट्रैक्ट किया, 9 स्टिक्स थी, 2 इरेज कर दी, कितना आंसर आ गया? 7। और 4, यहां पे तो नीचे 0 है, तो 4 में से हम 0 कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो 4 ही आएगा। और 2 में से 2 चला गया, 0 आ गया हमारे पास। तो आपका जो आंसर आ गया, तो आंसर आपके पास कितना है? यहां पे मीटर में दे रखा है, तो हम 0 नहीं लगाएंगे, तो आंसर मेरे पास आ गया 47.46। तो ये हमारा आंसर आफ्टर सब्ट्रैक्शन आ गया। तो ये हमने बी पार्ट भी कर लिया। क्लियर? सो अब सी पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं। सी पार्ट क्या आपके लिए? होमवर्क, और डी पार्ट में कर देता हूं। नाउ डी पार्ट, अब डी पार्ट उसने बोला सब्ट्रैक्ट 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। तो फ्रॉम वाले नंबर को सबसे पहले लिखेंगे 5.206, यहां पे km लगाना तो लगा लो। ओके, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2 पॉइंट के नीचे 0.051। अब देखते हैं यहां पे कि हमें उधार वाला काम है या नहीं है। अब 6 में से 1 चले गए, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, 6 में से 1 गए, ये तो इजी है। कितने बचे?
5। अब 0 में से 5 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो नहीं सकता सब्ट्रैक्ट। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस 0 को उधार लेना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर से। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है, इससे उधार मांगने जाएगा, कहते हैं 1 मुझे दे दो। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे ये जो आपके पास है यहाँ पे 10 हो जाएंगे और ये आपका 1 बन जाएगा यहाँ पे। अब करो सब्ट्रैक्ट इसको। अब 10 में से 5 गए, कितना आंसर आएगा 5 और 1, ये जो 1 है, अब 1 में से यहाँ पे 0 है तो 1 में से 0 गया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 5 में से 2 चले गए, 5 में से 2 चले गए 3। तो हमारा जो आंसर आ गया 3.155 किलोमीटर। तो यहाँ किलोमीटर आप लगा दिया करो, जो भी यूनिट होगा मीटर किलोमीटर वो आपने लगा देना है। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया। आइए आप इसका ए पार्ट करते हैं, जान पाओगे। तो सबसे पहले फ्रॉम के नेक्स्ट वाले नंबर को लिखेंगे 2.107 kg, और उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो यहाँ पे 0 है, ये 10th पे 3 है, 100th पे 1 है और 1000 पे 4 है। इनको किया हमने सब्ट्रैक्ट। ओके, 7 में से 4 चले गए, 4 चले गए हमारे, कितने बचे हमारे पास 3 बचे। तो यहाँ पे 3, अगेन सेम सिचुएशन हो रही है बेटा यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा यहाँ साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये इसको इससे उधार लेगा ये। ओके, तो यहाँ पे कितने बन गए 10, और इसके पास तो 1 नहीं था, तो इसके आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो बन गया यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या हो गया 0। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 1 चला गया 9। अब 0 में से 3, अब ये पॉसिबल ही नहीं है, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, अभी आगे वाला जो डेसिमल के आगे वाला नंबर है इससे उधार ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 थे, तो अब यहाँ पे 1 बच जाएंगे और इसके पास क्या हो जाएंगे, अब 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10। अब 10 में से 3 चले गए आपके, सब्ट्रैक्ट कर दिए 7। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पर 1 में से 0 गया, तो कुछ भी नहीं गया, मीन्स 1। तो ये kg था और यहाँ भी kg आप लगाएंगे। तो आपका जो आंसर आ गया 1.793। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, जहाँ कैरी वाले क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे हम उधार ले रहे हैं। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब आप बेटा आप जान ही गए होंगे, तो इसमें से मैं 2 एनी पार्ट कर देता हूँ, 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो फर्स्ट पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये कर दूंगा, और ये पार्ट भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये हम कर देंगे। तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही पार्ट करूंगा, बी और डी पार्ट। अब बी पार्ट हमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे तो 21.05, तो यहाँ पे तो कोई फ्रॉम नहीं है, तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 15.27। ओके, सो देखते हैं अब यहाँ पर 5 में से 7, ये तो पॉसिबल नहीं। अगर आपके पास 5 पेन है और मैं आपसे 7 पेन मांग रहा हूँ, ये तो आप दे नहीं सकते हो, नहीं दे सकते ना, बिकॉज आपके पास 5 है, कम नंबर है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएगा, तो उसके पास तो ऑलरेडी 0 है। अब वो कहेगा कि जो आपके नेक्स्ट वाला नंबर है उससे उधार मांगो। तो ये नंबर इससे उधार मांगने जाएगा, तो इसके पास कितने हैं 1s हैं, 1 है ना, तो वो 1 इसको दे देगा, बिकॉज उसके पास कुछ तो है। अब जैसे वो उधार देगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, उसके पास तो क्या बचेगा 0। 1s वाले नंबर की बात करें तो इसके पास आ गया 10। अब 10 उसको उधार देना है आगे, तो उधार देंगे तो 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचे 9, और यहाँ पे हो गए 15। आ रही है बात समझ में। मैंने आपको बताया जो नंबर हम उधार लेते हैं वो नंबर के लेफ्ट में यूज होता है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन हमेशा हम कहां से करते हैं, राइट वाले की तरफ से करते हैं। अब 15 में से 7 चले गए, 15 में से 7, तो आप नहीं पता चलता है तो 15 लाइंस आप ड्रॉ कर दो, उसमें से 7 इरेज कर दो, तो 15 में से 7 चले जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 15 लाइन ड्रॉ की हुई है, तो मैं इरेज कर रहा हूं आपके सामने। 1 2 3 4
5 6 7। अब मैंने 7 इरेज कर दी, तो अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 8। अब नेक्स्ट नंबर उसके पास है 9। अब 9 में से 2 चले गए, अब 9 में से 2 चले गए 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। ओके, अब 0 में से 5, अब फिर से यहाँ पे पंगा फंस गया, यहाँ पे बाकी तो पीछे सॉल्व हो गया, अब डेसिमल के आगे यहाँ दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, इससे नेक्स्ट वाले नंबर से उधार ले लेगा। तो यहां से उधार लेगा तो इसके पास कितना बच जाएगा 1, और यहां पे हो जाएंगे 10। अब 10 में से 5 चले गए, ये जो 1 है ना, अब 10 बन गया है, अब 10 में से 5 चले गए तो कितना आंसर आएगा 5, और 1 में से 1 गया 0, तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 5.78। क्लियर? ओके, नाउ अब करते हैं इसका डी पार्ट। नाउ डी पार्ट, सो यहां पे 11.6 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, यहां पे 9, यहां पे 8 4 7, तो यहां पे 0 हम अपनी मर्जी से लगा लेंगे, बिकॉज आपको बताया है स्टार्टिंग में 0 हम लगा सकते हैं। ओके, अब यहां भी उधार मांगने वाला काम है, तो यहां पर देखो, अब इसके पास तो 0 है, इससे उधार मांगने जाएगा। ठीक है, ये इससे उधार मांगने जाएगा, तो इसके पास भी 0, ये नेक्स्ट उधार मांगने जाएगा। ओके, तो पहले इससे उधार ले लेते हैं, इसके बाद 6 है। आ रही बात समझ में? तो अब 6 वाला जब उधार देगा तो उसके पास कितने बच जाएंगे, इसके पास बच जाएंगे 5, यहाँ पे हो जाएंगे 10, और 10 वाला नेक्स्ट आदमी को उधार देगा 1, तो 10 में से 1 चला गया 9, यहाँ पे आ जाएंगे 10। अब 10 में से 7 चले गए, 10 लाइंस थी आपकी। ओके, अब 10 में से कितने चले गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे आपकी, कितनी लाइन बची 3। ओके, अब 9 में से 4 चली गई, ये लाइन में से कितनी चली गई 4 चली गई आपकी, कितने बचे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5। ओके, अब 5 में से 8, यहाँ पे फिर से दिक्कत आ गई, 5 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट आदमी से नेक्स्ट नंबर से उधार मांगने जाएगा, तो उसके पास तो 1 है, तो 1 ये दे देगा, बिकॉज 1 है उसके पास, तो इसके पास बन जाएंगे 15, और यहां हो जाएगा 0। आ रही बात समझ में? ओके, अब इसका काम चला लेते हैं। 15 में से 8 चले गए, अब सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से, 15 में से 8 चले गए, तो 15 में से 8 चले गए 7। ओके, यहां डेसिमल के नीचे डेसिमल। ओके, ये काम हो गया। अब डेसिमल के आगे वाला काम देखते हैं। अब ये जो नंबर था, अब 1 तो है नहीं, उसका कितने हैं अब 0। अब 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या करेगा, हो तो नहीं सकते, अगले वाले नंबर से उधार मांगने जाएगा, तो उसके पास 1 है, इसको 1 दे देगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इस नंबर पे कुछ नहीं है, 10 है। अब 10 में से 9 चले गए 1, तो आपका जो आंसर आ गया 1.753। क्लियर हुआ आपको? तो ऐसे सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहां पर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब ये वर्डिंग वाले क्वेश्चन है, जैसे एडिशंस कर रहे थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगी अब यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, राजू बॉट ए बुक फॉर ₹35.65, he gave ₹50 to the shopkeeper, how much money did he get back from the shopkeeper? ओके, जो बुक का प्राइस था वो था 35.65, और उसने कितने का नोट दिया शॉपकीपर को, 50 का। ऑब्वियस है, अब शॉपकीपर उसको पैसे वापस करेगा, अब कितने पैसे वापस करेगा, तो देखते हैं। अब इसका आंसर यहां लिख लेते हैं। अब वर्डिंग भी हमें लिखनी पड़ेगी, मनी गिवन टू द शॉपकीपर, तो लिखेंगे मनी गिवन टू द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को कितने पैसे दिए हमने, ₹50। मनी स्पेंड फॉर बुक, अब बुक के लिए कितना पैसा स्पेंड किया, ₹35.65,
50.65। अब 50 का मतलब मैंने आपको बताया ही है, 50 का मतलब क्या होता है, 50.0 लगा लो। अब यहाँ पे 2 जीरोस की जरूरत है, तो अब ऑब्वियस है वो हमें पैसे देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ भी बेटा सेम चीज हो रही है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है ये, यहाँ पर 10 जीरो है, जीरो में से 5 नहीं जाएंगे तो ये उससे उधार लेने जाएगा, तो इसके पास तो ऑलरेडी जीरो है। वो नेक्स्ट वाले आदमी से उधार मांगने जाएगा, उसके पास भी क्या है, जीरो है, तो फिर वो नेक्स्ट वाले आदमी से उधार मांगेगा। तो अब देखते हैं, अब 5 क्या करेगा, यहां पे देखो ये जो 5 है, 5 यहां पे 4 आ जाएंगे, यहां पे 10। अब 10 में से इसको उधार देगा तो यहां भी 10, पर इसके पास कितने बच गए फिर 9। अब ये वाला 10 भी आगे वाले को उधार देंगे तो यहां पे 10, इसके पास कितने हो जाएंगे 9। अब सबसे पहले इस 10 और से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे। अब 10 में से 5 चले गए, कितना आंसर आ गया आपका 5, तो यहां मैं लिखूंगा 5। ओके, अब 9 में से 6 जल्दी से बताएंगे, 9 में से 6 चले गए 3, ठीक है। तो ये आप एक काम ये भी कर सकते हो, 6 से आगे आप काउंटिंग कर लिया करो, 6 से आगे 7 8 9, कितने नंबर काउंट किए हमने, 3 नंबर काउंट किए, तो यहाँ पे 3 आएगा, जैसे भी आपको याद रखना है। अब 5, 9 में से 5 चला गया, या 5 से आगे काउंटिंग करो, 6 7 8 9, कितने नंबर्स काउंट किए 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो जो भी ट्रिक आपको यूज करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अब 4 में से 3 चले गए तो 3 एक 1 4, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो जो शॉपकीपर है उसको कितने पैसे देगा, तो कितने पैसे देगा शॉपकीपर उसको, ₹14.35। ओके, सो ये बैलेंस अमाउंट है, तो यहां लिखना तो लिख सकते हो, बैलेंस अमाउंट इक्वल्स टू ₹14.35। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि सेम वर्डिंग है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पे कह रहा है रानी हैड 18.50 रुपीज, तो उसके पास इतने पैसे हैं, उसने आइसक्रीम खरीद ली, और आइसक्रीम के जो पैसे थे वो कितने दिए उसने 11.75, तो वापस कितने मिलेंगे उसको, तो इसको भी क्या करना आपको 18.50 में से 18.50 में से सब्ट्रैक्ट करना है 11.75 को, तो इसको आप खुद से सब्ट्रैक्ट कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ, इतना बड़ा क्लॉथ है उसके पास। सी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग ए कार्टन, उस क्लॉथ में से उसने कार्टन बनाने के लिए कपड़ा काट लिया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर, अब कितना कपड़ा बचा है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। टोटल आपके पास कोई क्लॉथ था, मान लो ये क्लॉथ है आपके पास, ठीक है, इसमें से उसने क्या किया, कुछ कट कर लिया, कट का मतलब उसको यूज में ले लिया, अब बाकी कितना बचा, तो इतना आपसे पूछ रहा है, तो इसको वर्डिंग में पहले लिखेंगे। और एक चीज यहाँ पे दिक्कत है, हमें यहाँ पे डेसिमल नहीं दे रखा है, तो इसको पहले पॉइंट फॉर्म में बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। ओके, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, ऑलरेडी आपको बताया है कैसे लिखेंगे, 20 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यूनिट आपको पता होना चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होते हैं, और 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 8.4 में किया ये नो। सो यहाँ पे तो ये तो ऑलरेडी 20 मीटर है, अब 1 सेंटीमीटर होगा 1/100, 2 सेंटीमीटर होगा 2/100, 5 सेंटीमीटर होगा 5/100 मीटर। सो अब इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, ये आ गया 20, ये मेरे पास आ गया 20 मीटर प्लस डेसिमल लगाओ बेटा
दो जीरोज हैं, बताया हो आपको 1 2 नंबर नहीं है तो खुद से लगाएंगे डेसिमल मीटर। अब इनको ऐड किया तो 20.05 मीटर। तो ये जो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ आ गई इन डेसिमल फॉर्म 20.05। अब लेंथ ऑफ द क्लॉथ कट फॉर कॉटन तो लिख लेते हैं यहां पर, क्योंकि कुछ कपड़ा काटा गया है। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कट फॉर कर्टन, सो वो कितना कट किया है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब ये भी बेटा हमें डेसिमल में नहीं दे रखा है तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, सेम यूनिट है बेटा ये जो ऊपर हमने यूज किया। 4 मीटर प्लस 50 डिवाइड बाय 100, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आ गया 4 मीटर प्लस 50 लिखेंगे और दो जीरोज हैं तो दो नंबर के बाद यहां से डेसिमल लगेगा 1 2 डेसिमल। क्लियर, मीटर इनको ऐड कर दिया तो ऐड करके आ गया 4.50 मीटर। अब खुद से बताएंगे बेटा कि क्या करेंगे। अब 20 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको 4.50 को, तो वर्डिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग क्लॉथ, रिमेनिंग क्लॉथ या रिमेनिंग लेंथ ऑफ द क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये आ गया 20.05 मीटर और माइनस करेंगे हम 4.50 मीटर। अब सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा जल्दी से, 5 में से 0 गया, ये तो इजी है 5। अब 0 में से 5 गए, कुछ भी नहीं है आपके पास, 5 कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। ये तो ये नंबर आगे वाले से उधार मांगने जाएगा, उसके पास पहले से 0 है। अब ये जो नंबर है इससे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे 1 उधार दे दो, तो इसके पास तो है तो ये तो मना नहीं कर सकता। यहाँ पे इसके पास बचा 1 और यहाँ पे हो गए 10। अब इसको आगे उधार देना है तो यहाँ पे 1 चला गया 9, अब यहाँ पे हो गए 10, ये जो 0 थे 10। अब 10 में से 5 चले गए तो कितने आएंगे 5। अब डेसिमल के आगे डेसिमल लगाया, 9 में से 4 चले गए, अब 9 में से 4 चले गए कितना आ गया 5 और आगे हमारे पास है 1 और यहाँ पे 0। अब मैं बताया हुआ है, अगर नहीं लिखना तो आप 0 लगा सकते हो। तो 1 में से 0 गया, 1 आ गया, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 15.55 मीटर। तो इतना क्लॉथ बच जाएगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ इज 15.55 मीटर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नमिता traveled 20 kilometer 50 meter every day. Okay, out of this she traveled 10 kilometer 200 meter by bus and rest by auto. How much distance does she travel by auto? ऑटो से कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस बेटा उसने दे रखा है, टोटल कितना है 20.50। तो आधा तो उसने किससे किया, ये आधा उसने किया बस से, ठीक है, बस से ट्रेवल किया। अब बाकी का आपसे पूछ रहा है ऑटो वाला, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ भी वेट से सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस और यहाँ पे है 20 km 50 मीटर। यहाँ भी दिक्कत है बेटा, डेसिमल में नहीं दे रखा है और यहाँ पे रिलेशन कौन सा पता होना चाहिए, किलोमीटर वाला। 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर और 1 मीटर होता है 1 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसको हम लिखेंगे 20 किलोमीटर प्लस 50 मीटर। सो इसको नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया 20 किलोमीटर प्लस 50 डिवाइड बाय 1000 मीटर। सो इसको यहीं लिख देता हूं मैं, तो ये आ गया मेरे पास 20 किलोमीटर प्लस डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल 050 किलोमीटर और इनको ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 20.050 20.050 किलोमीटर।
तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 20.050 किलोमीटर। अब उसने ट्रेवल किया है बस से, तो डिस्टेंस उसको भी निकालेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। अब बस का जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर। 200 मीटर, यहां भी दिक्कत है तो इसको पहले हम लिख लेते हैं 10 किलोमीटर प्लस 200 मीटर। सो अब यहां पर इसको लिखेंगे 10 किलोमीटर, यूनिट वही यूज होगा, और 200 मीटर को ये बन जाएगा किलोमीटर में बदलेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। अब डेसिमल लगा दो तो ये हमारे पास आ गया 10 किलोमीटर प्लस, तो यहाँ पे 200, 3 के बाद डेसिमल लगेगा, 3 जीरोज हैं, 1 2 3 डेसिमल, ये जीरो आप यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, सो आपके पास इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया, या ये भी km है, यहाँ भी जीरो लगा लेंगे आप, तो ये आ गया 10.200 किलोमीटर। तो ये जो बस से डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको भी हमने डेसिमल में निकाल लिया, और टोटल डिस्टेंस को भी हमने डेसिमल में निकाल लिया। अब ऑटो वाला डिस्टेंस तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो। सो सबसे पहले हमारे पास था टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस है 20.050 किलोमीटर और 10.200 किलोमीटर। अब माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना हमारे पास बच रहा है। ओके, सो इसको अब सब्ट्रैक्ट कर दो आप जल्दी से। तो सब्ट्रैक्शन के रूल तो आपको पता ही है। अब 0 में से 0 चला गया, 0, 5 में से 0, 5 में से कुछ भी नहीं जा रहा है तो 5 ही बचेंगे। अब 0 में से 2, अब ये थोड़ी दिक्कत है, आपके पास कुछ भी नहीं है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें उधार लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट नंबर के पास जाएगा, तो उसके पास तो ऑलरेडी क्या है, 0 है, अब फिर फंस गया। उसके नेक्स्ट नंबर क्या था, 2, अब 2 इसको उधार दे देगा, 1 एक उधार देगा, ठीक है, पर इसके पास कितने बचेंगे, अब 1 बचेंगे। अब आगे वाले नंबर को उधार चाहिए था, तो अब 10 में से 1 चला गया, कितने बच गए, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 10, तो वही लिख रहा हूं, यहाँ पर आपके पास है 1 बचा, यहाँ पे 10 थे, अब 10 में से उधार दे दिया 9, यहाँ पे हो गए 10। अब 10 में से 2 चले गए आपके, अब 10 में से 2 चले गए, कितने बचे, 8। ओके, अब 9 में से 0, तो यहाँ पे तो 9 बचा, और 1 में से 1 चले गए, तो 0 लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 9.850 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑटो। तो यही हमसे पूछा गया था। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आकाश bought vegetable weighing 10 kg, out of this 3 kg 500 gram is onion, 2 kg 75 gram is tomatoes and rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? तो टोटल वेट बेटा आपके पास कितना भार है, 10 kg। अब इस 10 kg में से हमारे पास ऑनियन और टोमेटोज का वेट हमें दे रखा है, पोटैटो का नहीं दे रखा है, तो इनको क्या करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कितना है हमारे पास वेट आएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल। तो टोटल वेट तो हमारे पास कितना है, 10 kg। अब हमें पोटैटोज का निकालना है, पर हमें ऑनियन का भी दे रखा है और टमाटो का भी दे रखा है। अब इन दोनों का मिला लेते हैं, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑनियन। ऑनियन का वेट कितना है, 3 kg 500 ग्राम। ओके, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो डेसिमल में कितना आएगा ये, तो इसको हम लिखेंगे 3 kg प्लस
500 ग्राम। ओके, अब इसको कन्वर्ट कर दो 3 kg प्लस 500, यूनिट आपको बताया 1000 ग्राम कितने होते हैं 1 kg, तो 1 ग्राम कितना होगा 1/1000 kg। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1000 kg से, तो डेसिमल लगा देंगे 3 kg प्लस यहाँ पे 500, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये kg। सो ये आ गया 3.500 kg। तो ये वेट हमने निकाल लिया किसका, ऑनियन का। अब हमारे पास है 2 kg 75 ग्राम टोमेटोज। तो यहाँ पे सबसे उसके बाद हम वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ टोमेटोज। तो ये मेरे पास है 2 kg 75 ग्राम। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, सेम वर्डिंग है 2 kg प्लस 75 ग्राम। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 kg प्लस 75 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा kg में कन्वर्ट। आ रही है बात समझ में? तो इधर डेसिमल लगा दो, तो डेसिमल हमारे पास आ गया 2 kg प्लस 75 लिखे 1 2 3 डेसिमल kg। इनको ऐड कर दो, सो इनको ऐड किया, ये आ गया 2.075 kg। अब वेट ऑफ टोमेटोज एंड ऑनियन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वेट ऑफ ऑनियन प्लस टोमेटोज इनका वेट एक साथ निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो जो ऑनियन का वेट था वो था 3.500 और जो आपके पास टोमेटोज का है 2.075 kg। तभी तो पता चलेगा, इनको पहले हम प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो प्लस किया, फिर टोटल में से टोटल जो हमारे पास 10 kg वेट था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अब ऐड करना है बेटा, इसमें एडिशन तो इजी है, 5 और 0, 5 7 और 0 7, यहाँ पे 5 और 3 और 2 5, तो ये आ गया 5.575। तो ऐड करना हमारे लिए इजी होता है। तो ऑनियन और टमाटो का हमने एक साथ वेट ले लिया। अब वेट ऑफ पोटैटोज, तो यहां लिखेंगे सो वेट ऑफ पोटैटोज। अब पोटैटोज का जो वेट है हम क्या करेंगे, टोटल वेट में से माइनस करेंगे। तो टोटल वेट कितना था 10 kg। अब 10 kg को मैं क्या लिख सकता हूं 10.00, जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में। और ऑनियन और टोमेटोज का इसका जो वेट है डेसिमल के नीचे डेसिमल 5, यहां भी आएगा 575 और करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तभी तो पता चलेगा कि कितना वेट है पोटैटोज का। तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सो यहां पर अब देखो बेटा सब्ट्रैक्शन का है, अब थोड़ा ध्यान देना है आपको, बिकॉज 0 में से 5 नहीं जा सकते ना, तो इससे उधार लेगा ये। इसके पास फिर से जीरोज है तो ये अगले से उधार मांगेगा। अब इसके पास ये 0, ये अगले से उधार मांगेगा। तो अब इसके पास तो 1 था तो इसका 1 तो चला गया, यहाँ पे कितने बचे 10। अब आगे उसको उधार देना है तो इसके पास बचे 9। अब यहाँ हो जाएंगे 10 पर इसको उधार देना है, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएंगे 10, इसको उधार देना, यहाँ पे हो जाएंगे 9 और लास्ट वाले नंबर पे बस बच जाएंगे 10। ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो अब ये जो 10 में से 5, अब ये जो नंबर्स आए ना आपके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। 10 में से 5 गए तो अब 10 में से 5 चले गए, कितने बचे 5। अब 9 में से ये जो नंबर है 9 में से 7 चले गए 2, 8 और 9 दो ही नंबर काउंट किए हमने। अब 5 से 9 पहुंचने के लिए कितने नंबर काउंट करने हैं 6, 7, 8, 9, 4 नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे आ गया 4। ओके, अब डेसिमल, अब 9 में से 5 यहां पे 4। तो यहाँ पे केजी में बात हो रही है तो यहाँ भी मैं केजी लगा दूंगा और यहाँ भी केजी, और आंसर में भी कितना आएगा, आंसर आपका केजी में आएगा। तो जो वेट ऑफ पोटैटोज हमारे पास आ गया, द वेट ऑफ
पोटैटोस वो आ गया 4.425 kg। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो देखो इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक और मेथड है। अगर आपको एडिशन नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो, टोटल 10 kg में से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। टोटल जो आपके पास 10 kg में से इसको कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो बच जाए आंसर आ जाएगा, फिर उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को हमने डेसिमल में लिख दिया और इन दोनों का वेट एक साथ लिख दिया, प्लस कर दिया, और उसको हमने जो 10 kg में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी हमारे पास इन दोनों का सम आया था। तो वहां से हमने वेट ऑफ पोटैटोस निकाल लिया। तो इसके साथ ही बेटा ये जो आपकी एक्सरसाइज 8.6 ये आपकी खत्म हुई, और साथ में ये जो आपका चैप्टर डेसिमल भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।